अब हम इस चैप्टर के दूसरे चरण में चलेंगे, जहां हम मिक्स्ड प्रैक्टिस चारों टॉपिक से संबंधित मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हर एग्जाम में एवरेज से थोड़े बढ़िया क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो अच्छे क्वालिटी जो आपके एग्जाम्स में अच्छे अच्छे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट मिक्स्ड प्रैक्टिस अर्थात एडवांस लेवल क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया होगा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन को ऑलवेज रीड 2 टाइम्स और पढ़ने के बाद उसे कनेक्ट करें, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करें। जब हम क्वेश्चन के अंदर अपने आप को ले जाते हैं तो हम उसको फील करने लगते हैं, उस क्वेश्चन को महसूस करने लगते हैं कि ये जो पूछा जा रहा है वो सब मेरे साथ हो रहा है। और जब ये हम महसूस करने लगते हैं तो क्वेश्चन को हल करना बेसिक की मदद से बड़े ही आसान हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। मोहन सेल्स अ रेफ्रिजरेटर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% टू दीपक। Deepak again sells it at a profit of 30% to Ramesh. If Ramesh pays rupees 15,600, then what was the cost price of refrigerator when it was bought by Mohan? प्रश्न में दिया हुआ है मोहन 20% के लाभ पर रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज को दीपक को बेचता है। दीपक 30% लाभ से रमेश को बेचता है और रमेश इसके लिए 15,600 रुपया अदा करता है। तो बताएं मोहन किस मूल्य पर फ्रिज को खरीदा था। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर मोहन, मतलब मोहन ने उस फ्रिज को कितने रुपए में खरीदा था। ये इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति है, मोहन, दीपक और रमेश, राइट ना। आइए इस प्रश्न का उत्तर डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये प्रश्न में दिया है कि जो मोहन है, मोहन ने दीपक को बेचा फ्रिज और कितने % प्रॉफिट पे बेचा, 20% प्रॉफिट पे बेचा। अच्छा, फिर दीपक ने रमेश को बेचा कितने % पे प्रॉफिट पे, 30% प्रॉफिट पे बेचा। और अंत में रमेश ने कितना पे किया, हे रमेश के लिए ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15,600 रुपया। ये रमेश पेज, ये इसका मतलब रमेश के का ये कॉस्ट प्राइस है, रमेश ने 15,600 रुपया में इसे अंत में खरीदा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और अंत में पूछा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर मोहन, मतलब मोहन ने इसे कितने में खरीदा था। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज फॉर मोहन X रुपीस। ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। ये जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको आप 100 नहीं मान सकते। तो हमें मोहन ने कितने में खरीदा था, तो ये हमने माना X रुपए में खरीदा था। तो अब देखो, अब हम शुरुआत करते हैं मोहन के प्राइस से। ये मोहन ने X रुपए में खरीदा था। अब मोहन ने दीपक को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 20% प्रॉफिट का मतलब है 120%, 120%। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, मोहन ने दीपक को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो दीपक के लिए प्राइस क्या होगी, 120% ऑफ X जो होगी उतने में दीपक ने खरीदा था। अब दीपक ने रमेश को कितने में बेचा, 30% प्रॉफिट पे, तो 30% प्रॉफिट का मतलब है दीपक ने 130% में रमेश को बेचा, तो इंटू 130/100। ये जो प्राइस आ रहा है ये किसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस फॉर रमेश। तो राइट, तो दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर रमेश, और अंत में रमेश ने इसे 15,600 में खरीदा था। यही लाइन समझने की जरूरत है। तो सिंगल लाइन में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिया और यही आंसर है। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व कर ले और आंसर आ जाएगा। तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू हो गई ये 15600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13 156, तो 156 नीचे आ गया,
156 कैंसल, तो 1 फॉलोड बाई 40, 1 2 3 0, ये इसका मतलब 10,000 रुपीज। और ये जो आंसर है एक से, हमने क्या माना था, सीपी फॉर मोहन, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आंसर है मोहन ने फ्रिज के लिए 10,000 रुपया अदा किया था। ऑल राइट स्टूडेंट, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, ए बुक इज सोल्ड फॉर ₹16। इफ लॉस परसेंट इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। प्रश्न में दिया गया है एक पुस्तक को 16 रुपया में बेचा जाता है, यदि लॉस प्रतिशत यदि हानि प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य के, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ये प्रश्न है, एक वस्तु को 16 रुपए में बेचा जाता है, मतलब क्वेश्चन में हमें प्रश्न में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 16 रुपीज। अच्छा, अब क्वेश्चन के दूसरे लाइन में दिया हुआ है लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस, मतलब हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं पता है, तो हमने माना लेट लॉस परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। हे लॉस प्रतिशत एक्स प्रतिशत और कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज, ये दोनों आपस में बराबर है, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है, कॉस्ट प्राइस का मान बताएं। तो अब हम लॉस परसेंट का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट एक्स के बराबर है, और लॉस कैसे निकलेगा, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सो एक्स माइनस 16 रुपया। ये लॉस इज गिवन बाय सीपी माइनस एसपी, तो एक्स माइनस 16, और कॉस्ट प्राइस है एक्स इंटू 100। ऑल राइट स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट सडनली हमने ये देखा कि ये जो इक्वेशन आ रहा है, ये अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण बन गया। तो अगर हम चाहे तो द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये जो ऑप्शन है ये कॉस्ट प्राइस को दर्शा रहा है, अर्थात एक्स को दर्शाता है। अब इस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा वही इस प्रश्न का उत्तर है। या दूसरा आइडिया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, दोनों तरीकों से हम उत्तर निकाल सकते हैं, राइट। तो अभी हम इसको ऑप्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। देखो, अगर पहला ऑप्शन हम x का मान 60 रखें, 60 माइनस 16 हमारा हो गया 44, तो 44 बाई 60 इंटू 100। ये आइए इस इक्वेशन को हम ऑप्शन की मदद से कैसे x का मान निकाले ये चेक करते हैं। ये ऑप्शन से ऑप्शन ए का मान हम लेट से हम 60 पुट करते हैं, x बराबर 60। अब हमें चेक करना है कि क्या x का मान 60 LHS और RHS दोनों को सही सही दर्शाता है। तो x का मान अगर आप 60 रखोगे तो 60 इज इक्वल टू 60 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। ये 60 इज इक्वल टू 60 माइनस 16 हो गया 44 डिवाइडेड बाई 60। ये सडनली इसको हमें दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर नहीं होगा। और इस तरीके से ऑप्शन बी, फिर सी, और फिर हम डी को भी ट्राई करेंगे। देखो, अगर मैं ऑप्शन डी रखूं x इज इक्वल टू 80, राइट, बी और सी भी ट्राई करेंगे, अभी हम 80 ट्राई कर रहे हैं। तो x का मान अगर हम इक्वेशन 1 में 80 रखेंगे तो 80 इज इक्वल टू 80 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। तो 80 इज इक्वल टू 80 माइनस 16 हो गया 64 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, 8 8 जा 64, 8 10 जा, राइट, 0 0 कैंसल, सो 80 इज इक्वल टू 80। तो हमने देखा कि इक्वेशन 1 में जैसे ही हमने ऑप्शन में x का मान 80 पुट किया तो LHS और RHS बराबर हो गई। इसका मतलब है ऑप्शन डी 100% करेक्ट है। इट मीन्स आंसर इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80 रुपीज। लेट्स डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। The price of 2 objects are in the ratio of 3:5. If the first object is sold for 30% loss and the second object is sold for 20% loss,
सो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट? प्रश्न में दिया गया है दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:5 है। यदि पहले वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को भी 30% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत या कुल हानि प्रतिशत बताएं। इस प्रश्न में पहले वस्तु को भी 30% हानि पर और दूसरे वस्तु को भी 20% हानि पर। इसका मतलब कुल हानि प्रतिशत ही होगी, मतलब हमें इस प्रश्न में लाभ का कोई मतलब ही नहीं है, हानि प्रतिशत ही होगा। देखो दो ऑब्जेक्ट है, राइट ना। एक छोटे से टेबल की मदद से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। अच्छा आप देखो, पहले ऑब्जेक्ट का प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 3:5। तो पहले ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस हमने 3x रुपीज माना और 3:5 दूसरे ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हमारा 5x रुपीज। अब पहले ऑब्जेक्ट पे लॉस बेचने पर पहले ऑब्जेक्ट में लॉस हो रही है 30% और दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमें लॉस हो गया 20%। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो स्टूडेंट हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट की मदद से हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे और जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ऑलराइट ना। तो आइए जरा हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस है 3x रुपीज एंड लॉस है इस पे 30%। ये देखो, तो वस्तु को जब हमने बेचा तो 30% का लॉस हुआ, इसका मतलब हमने 70% पे बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस पहले ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पहले ऑब्जेक्ट का हो जाएगा 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70/100 इंटू कॉस्ट प्राइस मीन्स 3x, राइट। 0 0 कैंसल, 21/10 हो गया 2.1x। ये पहले ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम उसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट का देखते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 5x रुपीज और इस बार बेचने पर लॉस हो रहा है 20%। तो लॉस 20% हो रही है। तो अब हम दोनों की मदद से सेलिंग प्राइस दूसरे ऑब्जेक्ट का आसानी से निकाल लेंगे। 20% लॉस का मतलब है हम वस्तु को 80% में बेच रहे हैं, तो 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 80/100 इंटू कॉस्ट प्राइस 5x, 0 कैंसल, सो 4x आ गया सेलिंग प्राइस। अब दोनों ऑब्जेक्ट का हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी उपलब्ध है और सेलिंग प्राइस भी। तो देखो टोटल कॉस्ट प्राइस 3x प्लस 5, सो टोटल 8x और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास है 2.1x प्लस 4x, तो टोटल सेलिंग प्राइस 6.1x आ गया। अब इस टोटल सीपी और टोटल एसपी की मदद से हम बड़े आसानी से कुल हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। ये सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट इज गिवन बाय लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस कैसे निकलेगा? इस सीपी माइनस एसपी, तो 8x माइनस 6.1x डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस 8x इंटू 100। ओके, सो 8 माइनस 6.1 का मतलब हो गया 1.9x डिवाइडेड बाई 8x इंटू 100। x कैंसल, तो ये आ गया 190 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16, 3 मीन्स 30, 8 3 जा 24, सो 6 बचा, 6 का मतलब 60, 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 50, सो 23.7% इज द आंसर। ये 23.75% का इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन को वास्तव में ऑप्शन को देख करके कुछ सेकंड में ही नजर आ रहा है कि इसका आंसर केवल और केवल नन ऑफ दिस हो सकता है, क्योंकि पहले केस में भी 30% का लॉस हो रहा है और दूसरे केस में भी 20% का लॉस हो रहा है। सो कुल लॉस जो होगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा। तो आंसर नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हमने देखा 23.75%। स्टूडेंट, हम यहां बताना चाह रहे थे कि जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो पहले ऑब्जेक्ट को भी बेचने पर लॉस हो रही थी, दूसरे को बेचने पर 20% की लॉस, तो लॉस काफी बड़ा है। तो जो कुल लॉस होगा वो ऑप्शन में ए बी सी तीनों बहुत ही छोटे नंबर दिया गया है। इसका मतलब प्रश्न को देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आंसर है नन ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट 8 क्विंटल ऑफ राइस, आफ्टर ए वीक ही सोल्ड 3 क्विंटल्स ऑफ राइस एट 10% प्रॉफिट, 3 क्विंटल्स ऑफ राइस at neither profit nor loss and 2 quintal of rice at 5% loss. What is the total profit percent? स्टूडेंट, प्रश्न में दिया गया है एक व्यक्ति 8 क्विंटल चावल खरीदता है, एक सप्ताह बाद वह 3 क्विंटल चावल 10% लाभ पर बेच देता है, 3 क्विंटल राइस ना तो लाभ और ना ही हानि पर बेचता है, और शेष 2 क्विंटल चावल 5% हानि पर बेचता है। राइट? तो अंत में पूछा है टोटल लाभ प्रतिशत बताएं। ओके, तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। तो स्टूडेंट, आप सबको पता होना चाहिए कि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम चावल होते हैं। राइट? तो यहां पे कुल 8 क्विंटल राइस है और हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहले हम मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 क्विंटल राइस इज इक्वल टू 800 रुपीज। इससे बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास आ गया 1 क्विंटल राइस का दाम 100 रुपया हो गया। 8 क्विंटल राइस फॉर 800 रुपीज, तो 1 क्विंटल राइस का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया के बराबर हो गया। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है। राइट? तो एक टेबल की मदद से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पहला पार्ट है, पहला 3 क्विंटल है, 8 क्विंटल में से 3 क्विंटल 3 क्विंटल, फिर दूसरा पार्ट में 3 क्विंटल है और तीसरे पार्ट में 2 क्विंटल है। 3 + 3 + C टोटल 8 क्विंटल, क्यू फॉर क्विंटल। अब 3 क्विंटल का अगर 1 क्विंटल का प्राइस 100 रुपया है तो 3 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 300 रुपीज। ये पहले पार्ट को हल करने जा रहे हैं। उसी तरह से इसका सेलिंग प्राइस, पहले 3 क्विंटल को 10% प्रॉफिट पे, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है 10%। राइट? अब इस 2 आंकड़ों की मदद से हम सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस यहां पे क्या हो जाएगा, 110%। ये 10% प्रॉफिट का मतलब है 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस है 300, 00 कैंसल, तो सेलिंग प्राइस आ गया 11 3 33, 330 रुपीज। तो पहले 3 क्विंटल का सेलिंग प्राइस हमने 330 रुपया निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट में 3 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस 300 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि 1 क्विंटल का 100 रुपया हमने माना है। अब इसमें ना तो प्रॉफिट हो रही है और ना ही लॉस हो रही है, इसका मतलब जिस प्राइस पे खरीदा था उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस भी 300 रुपया हो गया, 300 रुपीज। अब क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे पार्ट पे 2 क्विंटल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200 रुपीज, और इस बार हम 5% हानि पर बेच रहे हैं, तो लॉस है 5%। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5% लॉस का मतलब है 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो 95/100 इंटू 200। राइट? तो सेलिंग प्राइस आ गई 95 2 जा 190 रुपीज। ओके, अब अंत में पूछा है कुल लाभ प्रतिशत बताएं। अब देखो स्टूडेंट, हे टोटल कॉस्ट प्राइस हमें पता है, टोटल कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 330 + 300 + 190, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 330 + 300 + 190 रुपीज। तो टोटल एसपी आ गया हमारे पास 330 + 300 630, 630 + 190, सो 630 + 190 730 + 90 820 रुपीज।
अब हमारे पास टोटल सीपी पता है, टोटल एसपी पता है, और एसपी सीपी से अधिक आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये प्रॉफिट का मतलब 800 और 820 का डिफरेंस है 20 रुपीज, टोटल कॉस्ट प्राइस 800 इंटू 100। सो 00 कैंसल, सो 20/8 का मतलब है 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2.5%, और यही इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट, ऑप्शन सी 100% करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करें, फील करें, और फिर क्वेश्चन को बेसिक की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। मोहन बॉट 7 oranges for ₹6 and sold them at a rate of 3 oranges for ₹4. Hence he got profit of ₹40. How many oranges bought by him? प्रश्न में दिया गया है, मोहन 6 रुपया में 7 संतरे खरीदता है और 4 रुपया में 3 संतरे बेचता है, जिससे उसे कुल 40 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं उसने कितने संतरे खरीदे थे। इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हम एक ऑरेंज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो पहले लाइन में 6 रुपया में 7 ऑरेंज, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 6/7 रुपया। तो सबसे पहले लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी हम सही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो 6 रुपया में 7 ऑरेंज, तो 1 रुपया में एक ऑरेंज का, ये 7 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6/7 रुपीज। अब सेकंड पार्ट है, 3 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है, सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस है 4 रुपया, तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4/3 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 3 ऑरेंज का 4 रुपया, तो एक ऑरेंज का हो गया 4/3 रुपीज। अब हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये 6/7 का वैल्यू 1 से छोटा है और 4/3 का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट आ रही है। तो प्रॉफिट ऑफ 1 ऑरेंज, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो 4/3 माइनस 6/7, सो एलसीएम 21, राइट। 7 4 जा 28, 28 माइनस 18, तो 28 माइनस 18 हो गया 10/21 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है एक संतरे का पर लाभ हो रहा है 10/21 रुपीज का। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट 40 रुपीज, तो बताएं कितना ऑरेंज उसने खरीदा था। एक ऑरेंज पर हमें लाभ मिल रहा है 10/21 रुपया, मतलब एक ऑरेंज को बेचने पर प्रॉफिट हो रही है 10/21, और क्वेश्चन में हमारे पास कुल लाभ दिया है 40 रुपया। तो बताएं कुल कितने ऑरेंज उसके द्वारा खरीदा या बेचा गया था, राइट। तो अब हम इसको इकाई विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे। ये देखिए ध्यान से, 10/21 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10/21 रुपीज जब हम कितना ऑरेंज बेचेंगे या खरीदेंगे, व्हेन वी बाय एक ऑरेंज। तो प्रॉफिट 1 रुपया के लिए हम कितना ऑरेंज खरीदेंगे या बाय करेंगे, 1/10/21, ये इसका मतलब 21/10 ऑरेंज। लेकिन क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट हमें 40 रुपया चाहिए, 40 रुपीज चाहिए। तो 40 रुपये के लिए हमें कितना ऑरेंज खरीदना पड़ेगा, ये हमें प्रश्न में निकालना है। ये इस पार्ट को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, इकाई विधि। पहले 1 रुपया के लिए निकालेंगे, फिर 40 रुपया के निकालेंगे, राइट।
तो आंसर हो गया 21/10 इंटू 40, ये डेट इज इक्वल टू 84 ऑरेंज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब 40 रुपया के लाभ के लिए हमें 84 संतरे खरीदने पड़ेंगे। आंसर है ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹996 इज सेम एज द लॉस सफर्ड बाय सेलिंग दैट आइटम फॉर ₹894। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्रश्न में दिया गया है 996 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है उतना ही हानि किसी वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन, हे क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो प्रॉफिट पहले पार्ट में हो रही है और जो लॉस दूसरे पार्ट में हो रही है दोनों आपस में बराबर है। ये लाभ बराबर हानि ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसी रिलेशन से हम शुरुआत करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ये क्वेश्चन के पहले लाइन में दिया हुआ है, राइट। और प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का बेसिक फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये याद रहे स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस नेवर चेंज, वो कभी बदलता नहीं है, जबकि सेलिंग प्राइस बार बार बदल सकता है। ये इस प्रश्न में भी कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम है, जबकि पहले पार्ट में सेलिंग प्राइस 996 है और दूसरे पार्ट में सेलिंग प्राइस 894 है। तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है 996 माइनस सीपी इज इक्वल टू, और लॉस के केस में क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है 894। अब इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोनों सीपी को एक साइड ले जाओ, तो सीपी प्लस सीपी 2 टाइम्स सीपी इज इक्वल टू 996 प्लस 894। सो सीपी इज इक्वल टू 6 + 4 10 0, 1 + 9 + 9 19, 1 + 8 9 + 9 18, 1890 divided by 2. So that is equal to 945 रुपीज। और यही इस प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन डी 945 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7, by using a faulty balance a shopkeeper cheats 10% while buying things and cheats 10% while selling things. What is his total profit percent? ये प्रश्न में दिया गया है स्टूडेंट, एक दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और साथ ही साथ बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताएं। तो इसमें खरीदते और बेचते समय दोनों समय बेईमानी हो रही है, राइट। तो हम टोटल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। ये मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं और 100 रुपए का सामान बड़े दुकान से खरीदने जा रहा हूं। अच्छा, अब हमने सामान खरीदा 100 रुपए का, लेकिन खरीदते समय 10% बेईमानी किया, तो 100 का 10% है 10 रुपया। 100 + 10 कितना हो गया, 110 रुपया। ये हमने बड़े दुकानदार से खरीदा 100 रुपए का सामान, लेकिन वास्तव में सामान ले लिया 110 रुपए मूल्य के बराबर। ये इसको बोलेंगे चीटिंग व्हाइल बाइंग। अब ये 100 रुपए का सामान जो हमने खरीदा था शुरू में, उसको हम बेचने जा रहे हैं कस्टमर को, और बेचते समय भी 10% की बेईमानी कर रहा है। मतलब एक कस्टमर को हमने 10% चीटिंग के साथ सामान बेचा, मतलब 100 का 10% होता है 10 रुपया, तो 100 - 10 90। मतलब हम एक कस्टमर को हमने 100 रुपये का सामान बेचा, लेकिन हमने वास्तव में सामान उसको केवल 90 रुपये का दिया। ये हमें देना था 100 रुपये का सामान, लेकिन हमने उसको सामान बेचा केवल 90 रुपये का। ये इसका मतलब चीटिंग 10% व्हाइल सेलिंग, बेचते समय भी 10% की बेईमानी। अब ये जो डिफरेंस है, यही हमारा शुद्ध लाभ है रुपीज में। तो शुद्ध 110 और 90 का डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज। ये अब हम क्वेश्चन में हमें पूछा है टोटल प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू,
तो इस डायग्राम से स्पष्ट है कि एक दुकानदार को 20 रुपए का लाभ हो रहा है कितने रुपए का सामान बेचने पर, 90 रुपए का सामान बेचने पर। तो 20 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 200/9, सो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 22.22%। इसी प्रश्न को हम क्वांटिटी की मदद से भी हल कर सकते हैं। ये क्वांटिटी की मदद से कैसे? मान लो कि वस्तु 1000 ग्राम है, खरीदते समय 10% बेईमानी का मतलब है हमने पैसा दिया 1000 ग्राम लेकिन सामान ले लिया 10% एक्स्ट्रा, तो 1000 प्लस 100 मतलब 1100 ग्राम। अब हम बेचने जा रहे हैं, एक कस्टमर से को हम बेचने जा रहे हैं और यहां भी हमें 10% अधिक कमाना है, चीटिंग करनी है। तो 1000 का 10% होता है 100 रुपया, 100 ग्राम, और 100 ग्राम माइनस करेंगे तो 900 ग्राम। मतलब हमने कस्टमर से 1000 ग्राम का पैसा लिया लेकिन सामान उसको हमने दिया केवल और केवल 900 ग्राम। तो ये जो अंतर है ये 200 ग्राम का है। ये इसका मतलब हुआ एक दुकानदार को 200 ग्राम का लाभ हो रहा है 900 ग्राम सामान बेचने पर। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू दुकानदार को 200 ग्राम का लाभ हो रहा है 900 ग्राम सामान बेचने पर इनटू 100। सो 200/9 आंसर हो गया 22.22%, 100% करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹136, a person suffers a loss of 15%. If he would have sold the item for ₹X, he would have gained 15%. Which of the following is true for the above information? ये प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु को 136 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को X रुपया में बेचा जाए तो व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। तो बताएं निम्न में से कौन सी सूचना, कौन सा विकल्प सही है? हे स्टूडेंट, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले X का मान निकालना पड़ेगा, राइट? तो देखते हैं, क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले पार्ट में सेलिंग प्राइस, वस्तु का सेलिंग प्राइस है 136 रुपीज और 136 में बेचने पर लॉस हो रहा है 15% का। तो इस दोनों सूचना की मदद से हम वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल लेंगे। ये 15% लॉस का मतलब है वस्तु को 85% में बेचा जा रहा है। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 136 इज इक्वल टू 85/100 इंटू सीपी। सो सीपी का मान आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, 13600 डिवाइडेड बाई 85। सो अब ये कैंसिल हो रहा है, 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 17 से भी कैंसिल हो रहा है। तो 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 5 जा 35 और 17 8 जा 136, सो 800/5। सो सीपी आ गया, सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया पहले केस में 160 रुपीज, 800 डिवाइडेड बाई 5, राइट? 16×5 = 80, सो 160 रुपीज। तो क्वेश्चन में जो पहले लाइन में जो सूचना थी उससे मुझे वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया और यही कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन के अगले लाइन में भी काम आएगा। तो अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 160 रुपीज और क्वेश्चन में गेन का मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है 15% और हमें X का मान निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस अर्थात X कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे 15% लाभ चाहिए। तो 15% लाभ के लिए वस्तु को हमें 115% में बेचना पड़ेगा, राइट? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 115% ऑफ X, 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस X के बराबर है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले, 115 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो X हो गया 16 5 जा 80, 0 कैरी 8, 16 + 8
24 means 4, carry 2, 16 plus 2, 18, 1840 divided by 10. So that is equal to 184 rupees. ये x का मान आ गया. ऑल राइट स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये विकल्प में देखना है. ये अब हम x का मान 184 आ गया है. देखो पहले विकल्प में देखते हैं. पहले ऑप्शन में दिया गया है x का मान 190 से बड़ा होना चाहिए और 200 से छोटा होना चाहिए, जबकि हमारा मान जो है वो 184 रुपीज है. इसका मतलब ऑप्शन ए गलत आंसर है. ऑप्शन बी पे आओ. ऑप्शन बी पे बी का मतलब है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 190. ये हम ऑप्शन बी को पढ़ेंगे. x इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 190. तो 184 रुपीज जो है वो 180 से बड़ा है और 190 से छोटा है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. राइट. सो आंसर इज ऑप्शन बी.